आज की कहानी एक ऐसी नदी के बारे में है जो जितनी खूबसूरत और विशाल है, उतना ही ज्यादा विनाशकारी भी मानी जाती है। आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, जिसे इतिहास और भूगोल में असम का शोक यानी सॉरो ऑफ असम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी पवित्र और जीवन देने वाली नदी को शोक यानी दुख का प्रतीक कहा जाता है? आइए आज के इस एपिसोड में इसी रहस्य पर गहराई से चर्चा करते हैं। हेलो, मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं भारत फैक्ट्स। सबसे पहले जानते हैं कि ये नदी आती कहां से है। ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास होता है। मानसरोवर लेक वही जगह है दोस्तों जहां से सिंधु नदी भी निकलती है। और सबसे खास बात यह है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग सांगपो के नाम से भी पुकारा जाता है। जब यह नदी हिमालय पर्वत को चीरकर अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है, तब इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। और जैसे ही असम की घाटियों में पहुंचती है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। असम में आते ही ब्रह्मपुत्र का आकार बेहद विशाल और चौड़ा हो जाता है। कुछ जगहों पर तो ये नदी इतनी चौड़ी हो जाती है कि इसका दूसरा किनारा भी नहीं दिखाई पड़ता। लगता है मानो ये नदी नहीं बल्कि कोई समंदर हो। इस नदी की खास बात यह है कि ये नदी अकेली पूरे आसाम की किस्मत और भूगोल को बदल कर रख देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे शोक क्यों कहा जाता है। इसका सीधा सा जवाब है हर साल आने वाली भयंकर बाढ़। असम के लोगों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी एक तरफ जहां जीवन का आधार है, वहीं दूसरी तरफ हर साल मानसून के दिनों में उनके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं रहती। इसके पीछे की कुछ बड़ी वजहें भी हैं। बरसात के मौसम में असम और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में इतनी भारी बारिश होती है कि नदी का जलस्तर अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तिब्बत और हिमालय से आने वाला पानी जब असम के मैदानों में पहुंचता है तो नदी की जल ग्रहण क्षमता बेहद कम पड़ जाती है और पानी किनारों को तोड़कर बाहर बहने लगता है। ब्रह्मपुत्र की एक बहुत बड़ी दिक्कत इसका कटाव भी है। हर साल हजारों बीघा उपजाऊ जमीन, खेत और गांव नदी में बिल्कुल जाकर मिल जाते हैं। मतलब आप यूं कहें कि समाहित हो जाते हैं। लोगों के घर और उनकी सदियों पुरानी जमीन पानी में बह जाती है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि जब भी ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है तो पूरा असम ठप हो जाता है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और हजारों मवेशी पानी में बह जाते हैं। सड़कें, रेल मार्ग और संचार व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। इतना ही नहीं, फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, वहां के जानवर भी इस बाढ़ की वजह से हर साल बेहद परेशानी में आते हैं। और अक्सर देखा गया है कि इन जंगलों में रहने वाले जानवर भी पानी में बह जाते हैं। उन्हें उनके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, यही वजह है कि इस बड़े डिस्ट्रक्शन के चलते इस नदी को आम बोलचाल और इतिहास में असम का शोक कहा गया है। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी होता है। हालांकि ब्रह्मपुत्र को शोक कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता में यह नदी असम के लिए एक बड़े वरदान की तरह है। बाढ़ के साथ आने वाली मिट्टी खेतों के लिए बेहद उपजाऊ होती है, जिससे यहाँ की खेती और खासकर चाय की फसल को बहुत ही ज्यादा पोषण मिलता है। ये नदी एक बहुत बड़ा वाटरवे प्रदान करती है जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। मछली पकड़ने और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी ये नदी बेहद खास है। तो साथियों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।